ठीक है, कौन सा टॉपिक है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो नहीं, हेल्थ नहीं, रिप्रोडक्टिव एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हेल्थ इसके बाद में हम लोग करेंगे। सो ये जो आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, बच्चे नहीं होते, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो मेल के केस में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर फीमेल के केस में ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर दूसरा केस क्या रहेगा, जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ ना उसके सेमेन के अंदर स्पर्म काउंट कम रहेंगे, इतनी उनके अंदर ताकत नहीं रहेगी कि वहाँ से रेस को दौड़ के ओवम तक पहुँच सके। तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले अंडरस्टैंड करेगा स्पर्म वीक है या ओवम वीक है। समझ में आया? स्पर्म वीक रहेगा तो स्पर्म को लिफ्ट देगा वहाँ तक कि भाई तू चले जा, छोड़ के आएगा वहाँ तक, समझ में आया, अंदर तक उसके सिस्टम तक, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइक मेल परफेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन बराबर है, स्पर्म का प्रोडक्शन बराबर है, लेकिन फीमेल के केस में क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है और कुछ टाइम के बाद में ओवम जो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो डीजेनरेट हो जा रहा है एंड बच्चे का डेथ हो जा रहा है। तो उस केस के लिए अलग मेथड है, IVF अलग चीज़ के लिए। IVF जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, ओवम को कलेक्ट करेंगे फीमेल के केस में से, ओवम को निकाल के और फिर स्पर्म को उसके अंदर रिलीज करेंगे आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर, और जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, प्रेगनेंसी उसमें हो जाएगी, उसके बाद में फिर सेम जाइगोट को जहाँ से निकाला था उधर लेके जाके छोड़ देंगे। कौन सा टेक्नोलॉजी है? IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन किया तो क्या बोलेंगे, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? ये दिख रहा है, ये सुई है, सुई में क्या छोड़ा दिख रहा है, बीच में स्पर्म, तो बराबर स्पर्म जाएगा, उसको हिट करेगा, उसको हिट करके आगे के प्रोसेस उसके कंटिन्यू होंगे, और वो पकड़ के रखा है ताकि ओवम भागे ही नहीं, यहाँ वहाँ शक्कर लगाया वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है सरोगेसी। कौन सा टॉपिक है? सरोगेसी। स्पर्म की क्वालिटी बेस्ट है, लेकिन वो फीमेल है जो परसीव नहीं कर पा रही है, कॉन्सीव नहीं कर पा रही है प्रेगनेंसी के पीरियड्स को। तो इस केस में क्या होएगा, इसको बंद कर दे भाई, जरा हाथ पैर ठंडे हो गए एकदम सबके। इस केस में क्या होएगा कि इसने ओवम डोनेट करी, पास कर दे आगे, इसने क्या करी, ओवम डोनेट करी, और इसने क्या किया, स्पर्म डोनेट किया। बॉडी के बाहर दोनों का मिलन करेंगे आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी, डॉक्टर करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आर्टिफिशियली। फिर क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट को वापस अगर इसी के बॉडी में डाला जाए ना तो पक्का उसको मार डालेगी, क्योंकि उसका सिस्टम उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, वो बोलेगा जाइगोट हो गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं डालूंगा, किसी थर्ड वुमेन को लेके आओ भाड़े पे 9 महीने के लिए, ठीक है। और फिर ये वाला जाइगोट जो है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाला जाएगा। अफकोर्स इसमें ब्लड का ये सब चीज़ों मैच करके बाद में ही किया जाता है। और फिर ये जो होती है ना, उसको बोलते हैं सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं इसको, सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं इसको, सरोगेट मदर क्या करेंगी, सिर्फ उसको बर्थ देगी, 9 मंथ्स तक अपने वोम में रखेगी, उसके बाद बर्थ देने के बाद में ये किसको दे देंगे, वो है एक्चुअली उनका ही, स्पर्म भी उसका था, ओवम भी उसी का था, बट उसके सिस्टम में वो चीज़ परसीव नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, थर्ड वुमेन को लेके आएंगे और फिर इनका जो जाइगोट रहेगा यहाँ पे डेवलप्ड होएगा 9 मंथ्स तक, और उसके बाद में ये इसको वापस दे देंगे बर्थ के बाद में। हाँ, वो अपना हदिया लेके जाएगी, जो भी कुछ रहेगा उसमें, फ्री फोकट में, नथिंग इज फ्री। नाम सुने कभी, जैसे मनी बैंक होता है, स्पर्म बैंक भी होता है, ठीक है। विक्की डोनर पिक्चर देखी है? नहीं। उसमें स्पर्म डोनेट करते हैं उन लोग, देखो जाके तो स्पर्म भी डोनेट किया जाता है, ऐसे ही नातू बत्तू नित्तू ऐसा किसी का भी नहीं ले लेते स्पर्म। हाई क्वालिटी स्पर्म जो होते हैं, देखो यहाँ पे लेबल लगा के रखा है, राइटर, डॉक्टर
इंजीनियर, एथलीट्स, एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है। तो वो हाँ उन जीन अच्छे हैं ना, तो जिसको मतलब चाहिए कि स्पर्म चाहिए मेरे को फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का स्पर्म चाहिए तो उसके हिसाब से उसका हदिया रहेगा फिर। तो ये भी एक आमदनी का तरीका है। स्पर्म बैंक है, स्पर्म्स है, यहाँ पे स्पर्म डोनेट करके बैठा है ये बंदा। स्पर्म को जो है ना एक उसका एक अलग रेफ्रिजरेटर आता है, उसको एकदम चिल्ड, जो आपके घर का फ्रिज है ना वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा चिल्ड रहता है, जिसमें उसको स्टोर करके रखा जाता है। ऐसे फर्नेस होते हैं, उसके अंदर उसको स्टोर करके लेबल करके रखा जाता है। सो दिस इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यू कैन से, वेयर डोनर इज डोनेटिंग द स्पर्म, और स्पर्म्स को जो है विदाउट कॉपुलेशन इंजेक्ट किया जाता है अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का टाइम जब रहता है ना, वो टाइम पे उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 2-3 स्लाइड्स अब इसके बाद में और है एंड द चैप्टर इज ओवर। एक तो ट्विंस है। ट्विंस में 2 टाइप के ट्विंस होते हैं। कितने टाइप्स के ट्विंस होते हैं? बोलिए कितने टाइप के ट्विंस होते हैं? 2 टाइप के ट्विंस होते हैं। पहला टाइप ट्विंस का है मोनोजाइगोटिक। क्या है? मोनोजाइगोटिक। और सेकेंड टाइप क्या है? डाइजाइगोटिक। ठीक है। अब जैसे कि जाइगोट है, फीमेल 1 मंथ में आई मीन 28 डेज में खाली एक ही ओवम प्रोड्यूस करेगा। एक ही ओवम है ना, तो जाइगोट भी कितना बनेगा? 1। लेकिन जाइगोट के मूड में आया, चलो माइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं? तो 1 से कितने बन जाएंगे? 2। तो अब यहाँ पे जाइगोट कितने रहेंगे? 2। दोनों में सेम चीजें रहेंगी सब। इनका मदर और फादर का कॉम्बिनेशन जो था एक्स और वाई क्रोमोसोम वाला, वो भी सेम रहेगा, जीन्स भी सेम रहेंगे, सब कुछ सेम है। तो दोनों सिमिलर रहेंगे कि डिसिमिलर रहेंगे? सिमिलर। तो ऐसे सिमिलर बन जाएंगे। बंदे या बंदी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो जाइगोट का माइटोसिस हो गया, 2 जाइगोट बन गए, एक ही साथ में 2 एम्ब्रियो बनेंगे, 2 बर्थ लेंगे, तो हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, 1 मिनट। अब क्या होता है ना, 2 ओवरी होते हैं। कितने ओवरी होते हैं? 2। ओवरी के मूड में आया कि मैं ये महीने में 1 नहीं 2 ओवम प्रोड्यूस करेगी। कितने ओवम? 2। एक लेफ्ट एक राइट। कितने ओवम? 2 ओवम प्रोड्यूस किए। और नसीब ऐसा था कि जो टाइम पे 2 ओवम प्रोड्यूस हुए ना, वही टाइम पे कॉपुलेशन हुआ। कॉपुलेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो अब यहाँ पे जाइगोट कितने हैं? ओवम कितने हैं? ये ओवम है। कितने? ओवम 2। स्पर्म तो है ही बहुत सारे हैं, अनगिनत, गिन नहीं सकते आप, है ना। अब स्पर्म भी खुश, अरे वाह 2 ओवम में बोले। एक काम करो, आधी पलटन उधर जाओ, आधी पलटन इधर, 2 ओवरी के पास, 2 फॉलोपियन ट्यूब में। वो अपना फर्टिलाइजेशन करेगा, इधर अपना फर्टिलाइजेशन होगा। कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ? 2। तो कितने जाइगोट बनेंगे? 2। कितने बच्चे रहेंगे? 2। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है। बट इस केस में स्पर्म्स अलग अलग स्पर्म से बने हैं ना, तो इस केस के अंदर दे विल बी डिसिमिलर ट्विंस। डिसिमिलर मतलब एक मेल एक फीमेल हो सकता है, मेल मेल हो सकता है, फीमेल फीमेल, बट दोनों आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, सेम टू सेम नहीं रहेंगे, जेरोक्स कॉपी एक दूसरे के नहीं रहेंगे। जैसा ये केस में सेम टू सेम है, इसको क्या बोलेंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलेंगे? बट ये अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये डिसिमिलर ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे इसको। समझ में आया? 2 अलग अलग जाइगोट बने। यहाँ इस केस में एक ही जाइगोट था, वो माइटोसिस हुआ। इस केस में 2 ओवम थे, दोनों फर्टिलाइज हुए। ठीक है। और अगर ऐसा हो गया कि अब इसका मूड हुआ कि नहीं, जैसा इसने डिवीजन किया मैं भी डिवीजन करेगा, तो अब कितने जाइगोट बन जाएंगे? 4 जाइगोट। और छॉपल हिस्ट्री में चेक करो, है ऐसे भी। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके दिया है टॉपिक, एक पैराग्राफ है, वो आप लोग रीड कर लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मालूम है ना क्या? फैमिली प्लानिंग मतलब कितने बच्चे रहना चाहिए, कितने नहीं। हाँ, हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे होने दो, दैट्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। लेकिन मुझे बताइए कि लार्ज फैमिली साइज के क्या डिसएडवांटेज होते हैं? बहुत सारे बच्चे घर में,
है ना, एक ऐसा सो रहा पैर पर पैर, एक ऐसा सो रहा, देखा रहेगा ना, ऐसे लार्ज फैमिली साइज में प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली इसमें फूड, अगर एक ही अर्निंग सोर्स एक ही है, बेचारा बाप दिन भर काम करके लाता है, थोड़ी बहुत चीज़ लेके आया, उसमें मारा मारी करते हैं, मैं खाएगा वो, मैं खाएगा, पूरा झगड़ा करते। हाँ, सुबह में वो डैडी ब्रश कर रहा है, दांत आके लटक है, मैं भी करेगा बोले, तो एक इधर से एक इधर से एक, तो वो होता है, प्रॉब्लम होता है, सोने का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, अच्छी एजुकेशन का प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉयज़ रहेगा तो इंग्लिश मीडियम, गर्ल्स रहेंगे तो वर्नेकुलर मीडियम में डाल देते हैं, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो इससे अच्छा है फैमिली प्लानिंग जो है वो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ डिसीजेस के बारे में है, लाइक अनलॉफुल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से जेनाइटल डिसीजेस बहुत सारे पास होती है एक से दूसरे को, एड्स है, फिर गोनोरिया है, ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ का कैसा प्रोटेक्शन करना है, वो क्या करना है, उतना पार्ट आप लोग जो है रीड कर लो, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। चैप्टर इज़ डन, सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं।